जय हिंद, जय भारत। डिलीवर एसोसिएशन एकता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना डिलीवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों का छोटा भाई नाम तौफीक खान, गांव मलाई, तहसील हथीन, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा। मेरी फ़िलहाल करंट लोकेशन भाई कुंडली बॉर्डर नथुपुर गांव में कोल्ड में खड़ा हूँ खाली करने के लिए। और यहाँ आसपास मेरे किसी भी सारथी भाई को कोई परेशानी हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करना, भाई की पूरी हेल्प की जाएगी। और मेरा परिवार जहाँ भी होगा अच्छा होगा, हंसता मुस्कुराता होगा। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से सबको अच्छा रखे। और मेरे साथियों, अपनी सुबह शाम करंट लोकेशन जरूर डालो और एक दूसरे की डिबेट सुनो, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। क्योंकि डिलीवर समाज के अंदर कोई जात बिरादरी नहीं रहती, हमारा परिवार है। और अपने परिवार का किस तरीके से ख्याल रखना है हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और सारी हालातें, सारी वारदातें हमारे सारे भाइयों के सामने आ रही हैं। कितने साथियों के साथ वारदात हो रही हैं, वो हमारे सारे डिलीवर भाई हैं। अगर इस जितनी भी ये हालातें हो रही हैं, जो ये हादसा हो रहे हैं हमारे साथ, इनको सुधारने के लिए हमें एकता की ज़रूरत है। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक हो जाओ। यूनियन कोई भी हो, किसी भी यूनियन से जुड़ के रहो, जिससे भी जुड़ के रहो, उसमें अपनी मजबूताई करो। एक दूसरे साथी को जोड़ने का काम करो, समझाने का काम करो। रास्ते में कोई भी डिलीवर समाज का कोई भी साथी है, अगर कोई रास्ते में हेल्प मांग रहा है तो उसको हेल्प करो, चाहे वो कोई भी यूनियन से है। ये नहीं कि भाई ये हमारी यूनियन से नहीं तो इसकी कोई हेल्प नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि डिलीवर समाज के अंदर कोई जात बिरादरी नहीं रहता, एक हमारा परिवार है। और अपने परिवार का किस तरीके से ख्याल रखना है हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके, लेकिन हमारा डिलीवर समाज आज भी आज़ाद नहीं है। क्यों लोग हमें कुत्ता बिल्ली की तरह मारते हैं, जबकि देश में हर जरूरतमंद चीज़ को एक डिलीवर समाज पहुंचाता है। बच्चा पैदा होने से और मरने तक एक डिलीवर की जरूरत पड़ती है। अगर घर में बच्चा पैदा हो रहा है, एम्बुलेंस आएगी, उसको भी एक डिलीवर लेकर आएगा। आज तक सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए डिलीवर के खिलाफ बनाए हैं, डिलीवर के हक में आज तक कोई नियम कानून नहीं बनाया। हमें उम्मीद है अपनी सरकार से कि हमारी जो मान सम्मान है और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होंगी। लेकिन हमारे डिलीवर समाज से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, सारे साथी एक हो जाओ। एकजुट होगे तो अपनी मजबूताई होगी, अपनी मान सम्मान मिलेगा, अपनी इज्जत भी होगी। अगर हम इस तरीके से बिछड़ कर रहेंगे तो कोई भी उंगली मोड़ देता है। जब ये मुक्का बन जाता है तो एक हमारा हौसला और एक ताकत बन जाती है। घर में अगर 4 भाई हैं, अगर वो मिल के रहते तो किसी की मजाल नहीं कोई उंगली कर दे। जब हम बिछड़ कर रहते तो हर आदमी हावी होता है। आज हम बिखरे हुए अंगूर के दाने हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। हमें गुच्छा बनना है जिसकी कीमत होती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, एक और नेक हो। और जो 22 मार्च 23 मार्च दिल्ली में जो जंतर मंतर पर धरना है, सभी डिलीवर साथियों से कहना चाहता हूँ कि सभी साथी, चाहे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़े या अपना घर छोड़ना पड़े, सभी अपनी ताकत दिखाएं और पहुंचने का काम करें। क्योंकि उस चीज़ से एक दूसरे से हमारा हौसला बनता है। और रास्ते में कोई भी डिलीवर साथी अगर कोई परेशान है या किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो हम औरंग मार के निकल जाते हैं, उसके पास रुको, चाहे वो कोई भी जात बिरादरी से हो। क्योंकि डिलीवर समाज के अंदर ये कहा जाता है कि इस डिलीवर समाज के अंदर कोई जात बिरादरी नहीं रहता, एक हमारा परिवार है। अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, आप वहाँ रुक गए तो सामने वाला भाग जाएगा, तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब एकला बंदा होता है और वो 4 है तो उस पर हावी होते हैं। और हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हम घर से निकलते ही परदेसी हो जाते हैं, हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। अगर हमारी देखभाल करना है तो हमारे डिलीवर समाज सब मिलजुल के करेंगे, एक होके करेंगे। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जुड़ के रहो और एक दूसरे साथी को जोड़ के रखो। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारी यूनियन से नहीं हो, किसी भी यूनियन से हो, डिलीवर समाज से हो और डिलीवर भाई हो हमारा। जो हमारे सामने हक से हो रहे हैं, हमारे डिलीवर समाज के साथ, हमारे भाइयों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी अत्याचारी का सरकार से कहना चाहते हैं, जो हमारे डिलीवर समाज के साथ अत्याचार हो रहा है हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारी पहली मांग डिलीवर दिवस, दूसरी मांग डिलीवर आयोग और तीसरी मांग डिलीवर वेलफेयर बोर्ड, ये तीनों मांग हमारे मिलनी चाहिए। और जो ये हिरण केस रद्द करना चाहिए, जो हिरण केस लगाया गया है ये रद्द होना चाहिए। क्योंकि तीसरा सिपाही एक डिलीवर समाज है जो हर जरूरतमंद चीज को पहुंचाता है। अपने बच्चों की खुशी, अपने माँ बापों की खुशी, सारी खुशियों को कुर्बान करता है। किसी त्योहार पर नहीं रह सकता, 24 घंटा बस ये होता है कि उधर पहुंचना है, अब उधर पहुंचना है। फिर देश में डिलीवर का कोई मान सम्मान नहीं। तो सभी साथियों से यही गुजारिश है कि एक हो। जय हिंद, जय भारत। डिलीवर एसोसिएशन एकता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना डिलीवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
आधी रोटी पूरा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आधी रोटी पूरा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का चालक मजदूर और किसान? कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का चालक मजदूर और किसान? जय जवान, जय किसान, जय चालक हिंदुस्तान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद।